आज का पहला सवाल कह रहा है 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिन में पूरा करेगा। तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा? यानी 8 दिन में एक तिहाई काम अगर 8 दिन में होता है तो टोटल काम कितना होगा? 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में। तो कह रहा 12 पुरुष 24 दिन में करता है तो टोटल काम कितना है? 12 गुनी 24 अगर एक दिन में करेगा तो 16 पुरुष कितना दिन में? 16 गुनी डी दिन में। तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो डी का क्या वैल्यू होगा? 12 गुनी 24 बटा 16। 8 तिया 24, 8 दूना 16, 6 दूना 12, यानी 18 दिन में कर लेगा। यही आंसर हुआ। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 32 पुरुष यह काम कितने दिन में करेंगे? यानी 22 पुरुष 16 दिन में जितना काम करेगा उतने 32 पुरुष दिन में करेगा। ठीक है, तो 16 दूना 32 और 2 11। 12 पुरुष एक काम 16 दिन में पूरा कर 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो डी बराबर 11 दिन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला काम, अगला सवाल देखिए 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा? यानी 16 पुरुष 7 दिन में जितना करेगा 7 दिन में उतना ही 28 पुरुष 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी बराबर क्या होगा? 16 गुनी 7 बटे 28। 7 चौके 28, 4 चौके 16, यानी 4 दिन में पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 18 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 पुरुष, देखिए 18 महिला, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, अगर एक ही चीज़ रहता मैं डायरेक्ट तुलना कर देता, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ है तो इसलिए ओमेन 18 ओमेन 12 दिन में जितना करेगा उतना ही 12 मैन 9 दिन में, 9 दिन में। ठीक है, तो देखिए 18 ये डब्लू है, देखिए आप इसको कैंसिल करें, 12 12 कैंसिल हो गया, 9 दूना 18 हो गया, यानी 2 ओमेन जो हुआ बराबर 1 मैन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना मैन है? 8 मैन है, यानी 16 ओमेन हो गया, ये 8 यहाँ पे है, यानी 24 ओमेन हो गया। 24 ओमेन हो गया, यहाँ पे कितना है? 18 ओमेन, 18 ओमेन। तो 18 महिला, अब देखिए दोनों यूनिट तो सेम ही है तो सेम में बदल दिए तो हो छोड़ दिए। 18 महिला 12 दिन में जितना काम करेगा उतना ही 24 महिला, क्योंकि 8 पुरुष 16 महिला हो गया, ये 8 महिला है तो दोनों है मिलके, तो 24 महिला कितना दिन में पूरा करेंगे? 12 दूना 24, 2 9 18, यानी 9 दिन में पूरा होगा। डी बराबर 9 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 24 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते, इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 24 पुरुष 12 दिन में जितना काम करेगा उतना 18 पुरुष डी दिन में कर देगा पूरा काम। तो देखिए क्या है यहाँ, डी बराबर क्या होगा? 24 गुनी 12 बटे 18, 6 दूना 12, 6 18, 3 8 24, यानी 8 दूना 16 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारण में बी छोड़ दिया। शेष का ए अकेले ए ने पूरा किया, संपूर्ण का कितने दिन? मतलब 2 दिन तो किया दोनों मिलके, और शेष काम जो ये किया
वो कितना दिन में ख़त्म किया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये 15 दिन में कर सकता अकेला, ये 10 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना 30, मैंने एक दिन में ये 2 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है, दोनों मिल के एक दिन में 5 यूनिट किया, अर्थात 2 दिन तक दोनों मिल के काम किया, तो 10 यूनिट तो काम हो चुका है। तो बचा कितना, तो 30 में से 10 को घटा देंगे, यानी 20 यूनिट बचा है। देखिए बी काम छोड़ कर चला गया, किसी कारण बी को छोड़ना पड़ गया, यानी बी अब नहीं है तो ए ही है, तो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट बचा हुआ है, तो 2 एक दिन में करेगा तो 10 दिन और काम चलेगा। ए को करना होगा, 2 दिन दोनों मिल के काम किया, तो टोटल कितना होगा 2 प्लस ए की जगह 10, यानी 12 दिन में टोटल काम संपूर्ण का कितने समय में पूरा हुआ, तो 12 दिन इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला देखिए, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वो इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए आदमी हुआ, बी उसका बेटा हुआ, तो दोनों मिल के 3 दिन में, ये अकेला 5 दिन में, दोनों का एलसीएम 15, ये 3 दिन में 3 यूनिट, ये 5 यूनिट करता है। ठीक है, उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो देखिए दोनों मिलके 5 यूनिट है, ये अकेला 3 यूनिट, यानी बी का कितना क्षमता हुआ 5 में से 3, यानी 2 यूनिट करता है। तो कह रहा है कि तो संपूर्ण का कितना हुआ 15 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो टोटल कितना लगेगा 15/2, यानी ऑप्शन नंबर 3 है, या पूर्णांक में इसको कहिए 7 पूर्णांक इतना डेज लगेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य संपन्न करता है, पी घंटे कार्य संपन्न कर, एन आदमी एन दिन में एन घंटे प्रतिदिन कार्य के कितने इकाई काम खत्म करेगा। पी आदमी पी दिन में और पी घंटे में पी इकाई कार्य करता है, एक पी यहाँ पे कम है, तो पी इकाई, तो एक इकाई कम दिन में करेगा, एक यहाँ पे पी मिस आउट हुआ है। ठीक है, तो एन आदमी एन दिन में एन घंटे प्रतिदिन करके कितना काम करेगा, तो डी डब्लू काम करेगा, तो कह रहा डब्लू का वैल्यू क्या होगा, ई कैंसिल आउट हो गया, डब्लू बराबर क्या होगा, ई डब्लू यहाँ पे आ जाएगा, ई पी स्क्वायर यहाँ पे एन क्यू बटा पी स्क्वायर, यही कार्य करेगा, तो एन क्यू बटा पी स्क्वायर, ये 4 नंबर में जो है यही सवाल का आंसर है। यहाँ पे एक पी इकाई काम करता है, ई भी होगा, पी घंटे पी इकाई कार्य संपन्न करता है, ई होगा। ठीक है, अगला सवाल ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, मतलब ये 10 दिन में शेष काम करता है। तो ए बी 2 आदमी है, ये 20 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 हुआ, ये एक दिन में 3 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो ए ने 10 दिन में पूरा कर लिया, तो ए का 10 दिन का कितना होगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 10 दिन में 3 गुनी 10, यानी 30 यूनिट ये अकेले काम किया। तो शेष काम कितना था जो दोनों मिलकर काम किया, इसको घटाएंगे, तो कितना 30 यूनिट हुआ, 30 यूनिट दोनों मिल के काम किया, तो 3 2 5, एक दिन में 5 यूनिट करता है, दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया 30/5, यानी 6 दिन तक दोनों काम। शेष कार्य ये ने कितना, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया 6 दिन तक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा कर सकता है, मतलब 7 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे। देखिए 7 काम था,
समय तो एक सप्ताह है, तो समय सेम रहे तो हटा दीजिए उसको, जो सेम रहता है उसको हटा दीजिए, वो भी नियम है। ये 7 भाग काम था तो 28 मजदूर लगा, तो 1 भाग काम बच गया था, क्योंकि देखिए 7/8 यानी 7 भाग हो गया, तो 8 काम में 7 हो गया, तो काम कितना बचा, 1 ही यूनिट, तो 1 यूनिट में कितना लगेगा, 4 आदमी लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यही सही होगा। ठीक है।